वह कड़क उठा विद्युत जैसा घृत की ज्वाला सा भड़क उठा, बोला केशव ये राज्य कभी मांगे से नहीं मिला करते, जब तक ना आग धधकती हो पाषाण नहीं पिघला करते। सम्राट कहे जाने की सबके मन में इच्छा होती है, पर महासमर में भुजबल की घनघोर परीक्षा होती है। अपने बाहुबल पौरुष से यदि पांडव मुझे हरा लेंगे तो केवल 5 गांव ही क्या सारा हस्तिनापुर पालेंगे। सोचा था नटवर ने मन में दुर्योधन को समझा लूंगा, मैं शांति दूत बन महायुद्ध की आशंकाएं टालूंगा, पर अट्टहास कर दुर्योधन संधि की डोरी काट गया, वो अहंकार में चूर राज्य के लौटाने से नाट गया। शांति दूत वो महाभारत का कालखंड, वो कथा सबको ज्ञात है, और वो कूटनीति के बड़े आचार्य भगवान श्री कृष्ण उस युद्ध को टाल नहीं सके। तो शांति दूत बनकर के भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के दरबार में गए हैं। मोदी जी भी गए, उससे पहले अटल जी भी बस लेकर के गए, उससे पहले भी लोग गए, उससे पहले भी लोग गए। आप दोनों चीजों को, संदर्भों को जोड़ करके सुनेंगे तो सीधा सीधा सब समझ में आएगा कि मैं कविता ऑपरेशन सिंदूर पे भी पढ़ रहा हूं समानांतर। संधि का ले प्रस्ताव स्वयं केशव दुर्योधन द्वार गए, वो धर्मराज को धर्म सहित दिलवाने जब अधिकार गए। सोचा था नटवर ने मन में दुर्योधन को समझा लूंगा, मैं शांति दूत बन महायुद्ध की आशंकाएं टालूंगा, पर अट्टहास कर दुर्योधन संधि की डोरी काट गया, वो अहंकार में चूर राज्य के लौटाने से नाट गया। वो अहंकार में चूर, द्रौपदी ने कहा था जब शांति दूत बनकर के भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के दरबार में जा रहे थे, तो द्रौपदी ने विह्वल होकर के पूछा, मेरे खुले हुए केशों का क्या होगा मधुसूदन? मेरी प्रतिज्ञा है कि ये केश जब तक दुशासन के रक्त से मैं धुल ना लूंगी तब तक इन्हें बांधूंगी नहीं। तुम शांति का प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर जा रहे हो, युद्ध का विराम हो जाएगा, युद्ध नहीं होगा तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? तो कृष्ण ने एक बात कही द्रौपदी से, द्रौपदी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हें मुझ पे तो विश्वास है ही नहीं। मुझ पे विश्वास नहीं है तो दुर्योधन पे विश्वास कर लो। तुम्हें लगता है कि दुर्योधन मेरी बात को मान लेगा? दुर्योधन कभी मेरी बात नहीं मानेगा द्रौपदी, ये युद्ध तो होकर के रहेगा। हम कृष्ण से बड़े नायक युग नायक नहीं है। तब पढ़ता हूं, संधि का ले प्रस्ताव स्वयं केशव दुर्योधन द्वार गए, वो धर्मराज को धर्म सहित दिलवाने जब अधिकार गए। सोचा था नटवर ने मन में दुर्योधन को समझा लूंगा, मैं शांति दूत बन महायुद्ध की आशंकाएं टालूंगा, पर अट्टहास कर दुर्योधन संधि की डोरी काट गया, वो अहंकार में चूर राज्य के लौटाने से नाट गया। केशव बोले आधा न सही तो केवल 5 गांव दे दो, या जो जितना जैसा चाहो तुम उनको धराधाम दे दो, जो दे दोगे स्वीकार वही, आगे कुछ भार न डालूंगा, मैं 5 पांडु पुत्रों को जैसे बन पड़ा मना लूंगा। क्या बात है? मैं 5 पांडु पुत्रों को जैसे बन पड़ा मना लूंगा। तो इतना सुनते ही दुर्योधन जलहीन मीन सा तड़प उठा, वह कड़क उठा विद्युत जैसा घृत की ज्वाला सा भड़क उठा, बोला केशव ये राज्य कभी मांगे से नहीं मिला करते, जब तक ना आग धधकती हो पाषाण नहीं पिघला करते। सम्राट कहे जाने की सबके मन में इच्छा होती है, पर महासमर में भुजबल की घनघोर परीक्षा होती है। अपने बाहुबल पौरुष से यदि पांडव मुझे हरा लेंगे तो केवल 5 गांव ही क्या सारा हस्तिनापुर पालेंगे। शासक बनने की तो केवल रण में जय विजय कसौटी है, और इस शांति की भी, शासक बनने की और शांति की भी, शासक बनने की तो केवल रण में जय विजय कसौटी है, जिसकी बाहों में दमखम है धरती उसकी बापौती है। वीर भोग्या वसुंधरा, जिसकी बाहों में दमखम है धरती उसकी बापौती है। हस्तिनापुर अक्षुण्ण और अविभाज्य नहीं दे सकता हूं, बिन युद्ध सुई की नौक बराबर राज्य नहीं दे सकता हूं। और यही वाक्य था जिसने महाभारत के विनाशकारी युद्ध को आमंत्रित किया, बिन युद्ध सुई की नौक बराबर राज्य नहीं दे सकता हूं। मधुसूदन बोले दुर्योधन रण की बातें बेमानी हैं, कोई भी जीते या हारे दोनों पक्षों की हानि है। तुम धर्मराज को राज्य न दो तब भी लेकिन कायरता का लेकर अभिशाप नहीं जी सकते हैं, लेकिन कायरता का लेकर अभिशाप नहीं जी सकते हैं। तुमने मानवता के नाते, भाईचारे के नाते पाकिस्तान मांगा, हमने पाकिस्तान दिया। तुमने 48 में आधा पीओ के ले लिया, हम तब भी शांत बैठे, हमने 60 में आपको सिंधु का जल भी दिया 80% मानवता के नाते, लेकिन तुम्हारे कुकृत्य तो आज तक नहीं रुके।
मैं पार्थ भीम गांडीव गदा को क्रुद्ध नहीं होने दूंगा। तुम शर्त युद्ध की मत रखो, मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। वो लोग मनुष्यता के हित में कोई भी विष पी सकते हैं, लेकिन कायरता का लेकर अभिशाप नहीं जी सकते हैं। इसलिए युद्ध की शर्त अड़ा नादानी करना ठीक नहीं, यूं आत्म प्रवंचक होकर के मनमानी करना ठीक नहीं। आने वाले 100 जन्मों तक नुकसान नहीं भर सकते हो, तुम इस रण की भीषणता का अनुमान नहीं कर सकते हो। ये सांप नेवले की लड़ाई नहीं होगी दुर्योधन, तुम इस रण की भीषणता का अनुमान नहीं कर सकते हो। इस महासमर की ज्वाला में सब जलकर खार खार होगा, भूतल लाशों से पटा हुआ अंबर में चीत्कार होगा, जीवित जन अंग भंग होंगे, मरने की लाचारी होगी। इस सर्वनाश की दुर्योधन तुम पर जिम्मेदारी होगी। फिर अभी समय है, अभी समय है, तुम रण का कोलाहल बढ़ने से रोको। फिर अभी समय है, तुम रण का कोलाहल बढ़ने से रोको। ये महाप्रलय के भीषणतम फिर मेघ घुमड़ने से रोको। केशव के सत्य वचन सुनकर दुर्योधन आपा खो बैठा। जो शेष बची थी अंतर में लज्जा मर्यादा धो बैठा। बोला गोकुल की गलियों में नंगे पांवों फिरने वाले, वो नंद यशोदा के कपड़ों और टुकड़ों पर पलने वाले, तू कहां रहा, हम कहां रहे, तेरा अपना कुछ मेल नहीं। ये शासन सत्ता राज काज अनपढ़ ग्वालों का खेल नहीं। और एक दंभ में भरे हुए व्यक्ति की यही भाषा होती है। अहंकार से भरे हुए व्यक्ति को आदमी बहुत छोटा दिखाई देता है। यदि आपको कोई बहुत छोटा दिख रहा है तो समझिए या तो आप बहुत दूर से देख रहे हैं उसे, या गुरूर से देख रहे हैं। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया है। तू यहां दूत बनकर आया, इससे कुछ नहीं कहा हमने। तेरे मिथ्या संभाषण को अब तक चुपचाप सहा हमने। आगे यदि एक शब्द बोला देना उपदेश छुड़ा देंगे, हम महाकाल के चरणों में खुद तेरा शीश चढ़ा देंगे। तो सब कुछ बड़े लोगों का बड़प्पन, महान लोगों की महानता। आपने भगवान राम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट देखी होगी, और भगवान कृष्ण के भी विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराए वही इंसान होता है। धैर्यवान वही मर्यादा पुरुषोत्तम होता है, वही योगीराज होता है। तो सब कुछ सुनकर भी मनमोहन मन ही मन में मुस्काते थे। सब कुछ सुनकर भी मनमोहन मन ही मन में मुस्काते थे। उनकी आंखों में अनहोनी घटना के दृश्य समाते थे। यूं तो उस जगह उपस्थित थे धृतराष्ट्र, भीष्म, कृप, द्रोण सभी, लेकिन थी बात अचंभे की। सब कुछ सुनकर थे मौन सभी। जाने कैसी मजबूरी थी, जाने कैसी लाचारी थी। ये मौन महाभारत के पर भीषण रण की तैयारी थी। तो भीषण रण की तैयारी थी। मधुसूदन बोले दुर्योधन, यदि रण ही न्याय कसौटी है तो सुन ले कुंती पुत्रों को रण की स्वीकार चुनौती है। तेरे लोहू की धारा से लथपथ होना सिंहासन है। अब कुरुक्षेत्र की धरती पर रणचंडी का आवाहन है। जो बात समझ में ना आई पांडव तुझको समझा देंगे। वो तेरा वक्ष फाड़ करके श्वानों का भोज्य बना देंगे। वो तेरा वक्ष चीर करके श्वानों का भोज्य बना देंगे। परिजन पुरजन कौरव दल के पल में यम के द्वारे होंगे। इस हस्तिनापुर की धरती पर शोणित के फव्वारे होंगे। जिनके भुजदंड फड़कते हो सबके सब शीघ्र चले आना। जिनके दम पर दम भरते हो उनको भी साथ लिए आना। वो भी चख लेंगे भीम गदा का स्वाद जो मन में ऐठे हैं। अर्जुन के विष से बुझे बाण वर्षों से व्याकुल बैठे हैं। अर्जुन के विष से बुझे बाण वर्षों से व्याकुल बैठे हैं। इतना सुनते कौरव सारे टिड्डी दल जैसे छूट पड़े। बर्छी भाले लेकर कृपाण वे मधुसूदन पर टूट पड़े। धृतराष्ट्र पुत्र दंभी बोला, लो बांध इसे जंजीरों में। उस सभा भवन में मची हुई थी हलचल सब रणधीरों में। नटवर नागर क्षण भर में ही क्या करना है ये जान गए। वो दुशासन दुर्योधन की खोटी नीयत पहचान गए। उन मूढ़ जुगनुओं के आगे उगना दिनमान जरूरी था। कौरव दल की करतूतों में देना व्यवधान जरूरी था। 5000 वर्ष पहले शायद हस्तिनापुर में यही दृश्य रहा होगा। देना व्यवधान जरूरी था। उस विराट रूप की ओर आपको लेकर के चलता हूं कृष्ण के। तो देना व्यवधान जरूरी था। धरती डोली, दिग्गज कांपे, उन्नत ललाट सबने देखा। वह रूप यशोदा नंदन का होता विराट सबने देखा। तब शंख गदा और पद्म चक्र से चारों हाथ सुशोभित थे। दुर्जन आहत आशंकित थे, सज्जन अंतर्मन मोहित थे। वह चतुर्भुजी आभा असीम धरती अंबर आच्छादित थे। करबद्ध खड़े कृप भीष्म द्रोण मन ही मन में आह्लादित थे। कुछ बदन सुमन मुरझाए से, कुछ के मन सुमन विकसते थे।
हस्तिनापुर में नरसमूह बीच नारायण खड़े भी हंसते थे। हस्तिनापुर में नरसमूह बीच नारायण खड़े भी हंसते थे। तो नभ से पुष्पों की वर्षा कर सूर्यन अभिनंदन करते थे। भूपर नंदारी भगवान के चरणों का वंदन करते थे। धरती का आंचल सुरभित था पूजन अर्चन मनोहारों से। थी दसों दिशाएं गूंज उठी केशव के जय जयकारों से। नारायण बोले भीष्म सुनो, हर शब्द मेरा न्यायोचित था। जो काम किया दुर्योधन ने ये काम नहीं वीरोचित था। नारायण बोले भीष्म सुनो, हर शब्द मेरा न्यायोचित था। जो काम किया दुर्योधन ने ये काम नहीं वीरोचित था। इसलिए उपस्थित विज्ञ जनों, मैं तुमसे कहकर जाता हूं, जो समझ न पाया दुर्योधन वो सार तुम्हें समझाता हूं। अनुचित करनी पर मौन रहे, सबके सब दागी होते हैं। करते अन्याय समर्थन जो अपयश के भागी होते हैं। करते अन्याय समर्थन जो अपयश के भागी होते हैं। ये युद्ध भयावह दृश्यों को इस भूतल पर आमंत्रण है। अपने हाथों से अपनी ही मृत्यु को खुला निमंत्रण है। जो यहां उपस्थित मौन रहे रण के उत्तरदायी होंगे। इसके परिणाम दुखद पीड़क घनघोर कष्टदायी होंगे। इतना कहकर के मनमोहन क्षण में हो अंतर ध्यान गए। कुरुवंश ध्वंस के दृश्य लिए कर इंद्रप्रस्थ प्रस्थान गए। उनके सम्मुख कौरव पांडव दल के सब मित्र उपस्थित थे। मनमोहन के अंतःपट पर रण के सब चित्र उपस्थित थे। वो जान गए दुर्योधन के मस्तक पर काल प्रभावी है। भाई भाई के बीच भयावह युद्ध अवश्यम भावी है। आपकी लाख कोशिशें हों, लेकिन मैं फिर कहता हूं अंतिम समाधान निकलेगा तो युद्ध से निकलेगा। शांति की भाषा पाकिस्तान को आती ही नहीं।